हेलो बच्चों, आज मैं आपको मंजरी पुस्तक से पाठ भविष्य का भय का सारांश बताऊंगी। आइए पहले इस पाठ की लेखिका अन्नपूर्णा देवी जी के बारे में थोड़ा जान लूँ। अन्नपूर्णा देवी जी को पद्मश्री और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ऐसे पुरस्कार से सम्मानित अन्नपूर्णा देवी जी का जन्म कलकत्ता में 8 जनवरी 1909 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने अपनी कृतियों के द्वारा समाज में जागरण पैदा किया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं अग्नि परीक्षा, प्रथम प्रतिश्रुति, सुवर्ण, गल्प पंचाशत आदि। इन्हें सन 1900 की उपाधि से विभूषित किया गया था, सम्मानित किया गया था। 13 जुलाई 1995 में आपका निधन हो गया था। इन्होंने आशा जी ने भविष्य के भय एक बालिका के उस पर निर्धारित करके बताया है कि उसके स्कूल में तुलतुल के स्कूल में बताया जा चुका था कि बाल श्रम में कि बच्चों से मेहनत नहीं कराना चाहिए, बच्चों को पढ़ने को भेजना चाहिए। इसी प्रस्तुत कहानी में संपन्न परिवार की एक बेटी छोटी लड़की के माध्यम से निर्धन और असहाय बच्चों के प्रति संवेदना जागृत करने का प्रयास किया गया है। तुलतुल के स्कूल में बाल श्रम के आधार पर जो समझाया गया, तुलतुल आते ही स्कूल से लौटे, खाना भी नहीं खाया और पार्क में खेलने चली गई। मुंह फुला के चुपचाप छत की सीढ़ियों पर जाके बैठ गई और खूब रोने लगी और सोची मैंने गलत क्या किया, क्योंकि जैसे ही वह स्कूल से आई वैसे उसकी माँ ने कहा कि जो तुलतुल ने किया है उसे हम लोग की परेशानी झेलें, उसका सारा काम तुलतुल ही करेगी। भैया ने भी साथ नहीं दिया। माँ के ऐसा बोलने पे तुलतुल गुस्सा के छत पर जाके बैठ गई। न खाना खाया न खेला, बस छत की सीढ़ी पे जाकर चुपचाप बैठी थी। माँ मेज़ पर खाना लगा रही थी और बोलती जा रही थी कि आकर खाना खा लो, बदन में ताकत आएगी तभी तो घर का काम करोगी। लेकिन तुलतुल भी खाना नहीं खाएगी क्योंकि उसको नहीं मालूम उसने किया ही क्या था। घर की नौकरानी जो छोटी सी लड़की थी, आती थी झाड़ू पोछा करती थी, उसको ही उन्होंने बाल दिवस का एक छोटा सा प्रयास किया कि आज से वो लड़की काम घर का नहीं करेगी। उससे तंग आकर टूनी की माँ तंग आ गई थी और वह काम छोड़कर चली गई थी। तुलतुल वही सोचने लगी, कहने लगी कि क्या खूब है कि टूनी की माँ इतनी ठंड में टूनी को सिर्फ फ्रॉक पहनाई है और उससे चाय का बर्तन धुलवा रही थी। तुलतुल ने तो सिर्फ उससे चाय के बर्तन छीन लिया और कहा कि आज से तुम काम नहीं करोगी। तुलतुल टूनी की माँ हाथ का काम छोड़कर बोली, किसने कहा? उसने बताया कि हमारे स्कूल में कहा गया है कि छोटे बच्चे, लड़के हो या लड़कियाँ, वो काम नहीं करेंगे, इसीलिए तो अच्छे अच्छे कपड़े उनको देना चाहिए, पहनाना चाहिए। पहनने को उसने दिया, जूते दिए और उनको पढ़ाने लिखाने के लिए अपने पापा से बात की। पापा भी तैयार हो गए। उसने टूनी को अपने साथ बैठाया और अपने साथ भोजन कराया, खिलाया पिलाया, सुविधाएं दी, दवाई भी दी जाएगी और अपने पापा से कह के उसका एडमिशन भी कराने की कोशिश की। तुलतुल की इन सब हरकतों से तंग आकर टूनी की माँ घर छोड़कर चली गई थी। तुलतुल सीधे 2 मंजिलें पहुँची और कल शाम से अपनी माँ के लिए कपड़े लिए और हुक्म दिया कि पापा से लौटते समय स्कूल वह ज़रूर जाएगी। दादी की बात भी थोड़ा सा ठीक लगी कि पर तुलतुल को थोड़ा सा डर भी था कि टूनी के पापा कहीं उसे स्कूल जाने से मना न कर दें, इसीलिए लोगों का कोई भरोसा नहीं। अभी तो टूनी की माँ बोली थी कि पढ़ने लिखने से गरीब आदमी का काम नहीं चलेगा। तुलतुल अपने जूते मोजे पहन रही थी, स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। फिर पापा का जवाब भी उसने सुना ही स्कूल की बस आ गई और वह स्कूल चली गई।
माने टूनी की माँ का पापा से पूछने जाना एक बहाना था, बकवास था। घर के जो लोग बड़े लोग थे, उनमें से कोई भी टूनी की माँ का दोष नहीं दे रहा था। असल में बड़ों को समझाया नहीं जा सकता है। उस बार भी तो बात है, टुलटुल जलपाईगुड़ी में नाना के घर गई थी। नाना ने टुलटुल की दया के सागर विद्यासागर पुस्तक खरीद कर लाकर दिए थे। महान व्यक्ति की जीवनी पढ़ टुलटुल जिसका जितना हो सके ऐसी किताबें पढ़ना समझी और पढ़ा। उसने आदर्शों पर चलना सीखा। नाना जी बाद में हंसकर मजाक करते हुए बोले, अब कान पकड़ता हूँ, किसी को विद्यासागर जी की जीवनी नहीं खरीद कर दूंगा। इतना कीमती ऊनी कार्डिगन इस लड़की ने सड़क के एक भिखारी को दे दिया था। नीचे से भैया ने आवाज सुनाई। कामन डोल रहा था, पेट में चूहे कूद रहे थे। भैया ने फिर पुकारा, बर्तन धोने के डर से नीचे नहीं आ रही हो, उतर रही है क्या? तुलतुल ने भी चिल्लाकर बोलना चाहा, दंड किस चीज़ का? मैंने क्या कोई गलती की है? मैंने तो थोड़ा सा प्रयास किया है। यह क्या नखरा हो रहा है? तुलतुल गुस्से में बोली, मैं नहीं जानती, जाओ, मैं नहीं जानती। तुलतुल के गले में दुगनी ताकत थी। झटक कर बोली, यही तो खराब है। मिस ने कहा था कि छोटे छोटे बच्चों से काम कराना बहुत बड़ा पाप है, समझी? इस बात से न जाने क्या हुआ। अचानक तुलतुल बिलख कर रो उठी। माँ से लिपट कर बोली, अगर बड़े होकर मैं भी कहीं सबकी तरह उलट पुलट जाऊं, अगर मैं भूल जाऊं कि सभी लोग एक समान हैं, कहीं मैं भी बेवकूफ़ न बन जाऊं। बच्चों, ये पाठ का तुलतुल का थोड़ा सा सारांश है। ये है शब्दार्थ। अपमान मीन्स अनादर, आहत मीन्स घायल यानी दुखी, यूनिफॉर्म गणवेश या एक रूपता वाले वस्त्र, तीर की डेंजरस मीन्स खतरनाक, हरकत मीन्स हिलना डुलना, सिर पर भूत सवार होना यानी क्रोधित होना, बहुत ही क्रोधित होना, क्षमता मीन्स सामर्थ्य, उद्धार मीन्स विपत्ति, सिरफिरी मीन्स नासमझ, ताज्जुब मीन्स आश्चर्य। बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रश्नोत्तर कराऊंगी।